नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान महिलाओं को लेकर जो एक बात उन्होंने कह दी, उस पर भारी बवाल हो गया है, विवाद हो गया है। खास तौर पर बीजेपी महिला ब्रिगेड ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं, ये क्या बोल गए नीतीश बाबू? सदन में खड़े होकर पेट पर हाथ सहलाते हुए नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए बेटियों की पढ़ाई का जिक्र कर अचानक ब्रह्म ज्ञान देने लगे। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात स्वयंभू सुशासन बाबू के मुंह से इसके बाद जो शब्द निकला उसे ना तो हम आपको सुना सकते हैं और ना ही आप इसे सबके सामने सुन सकते हैं। रात की बात करते हुए नीतीश कुमार पूरे रौ में थे। लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में भी मंद मंद मुस्कुराते हुए नीतीश के शब्द शब्द पर सदन शर्मसार हुए जा रहा था। बगल में बैठे भतीजे तेजस्वी शर्म से गड़ रहे थे। बाईं तरफ बैठे श्रवण कुमार असहज हो रहे थे। पीछे बैठे माननीयों में हंसी के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उसको तो उसी में आप समझ लीजिए। बिहार ही नहीं पूरे देश ने समझ लिया हुजूर कि बेहयाई जब अति पर होती है तो यूं ही दिव्य ज्ञान का बखान है। जब स्वयंभू भाग्य विधाता मर्यादा का पिंडदान कर देते हैं तो उनके कंठ से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। जब निर्लज्जता पराकाष्ठा पर होती है तो सदन में नेता ऐसे ही बोलते हैं, जैसे 72 बरस के बुजुर्ग नीतीश कुमार बेशर्मी का अद्यतन संस्करण पेश कर रहे थे। कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में भी उसको सियासी सोच के सड़ जाने के बाद का ये लज्जाहीन बयान बीजेपी की महिला ब्रिगेड को चुप गया। महिला नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। नीतीश कुमार के आसपास बैठने वाली महिला विधायक उनसे पूछ रही हैं कि सदन और कुर्सी की लाज क्यों नहीं रखी। मुख्यमंत्री का पद पर हैं, असभनीय बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग। मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं अब है। हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज को। गलत शब्द विधानसभा में नहीं बोल सकते, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे। हम पूरे महिला मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे। सिर्फ महिला ब्रिगेड नहीं, कभी सुशासन बाबू के साथ रही बीजेपी की पूरी पार्टी खुलकर सामने आ चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री के बेशर्म शब्द वाले बयान को सोशल मीडिया पर टांग कर बीजेपी नीतीश कुमार को सर्वश्रेष्ठ अश्लील राजनेता घोषित कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इस स्वयंभू समाजवादी नेता के दिमाग में बी ग्रेड अडल्ट फिल्म का कीड़ा घूम रहा है। बीजेपी इसलिए भी आक्रामक है क्योंकि नीतीश कुमार मोदी विरोधी गठबंधन का चेहरा बनने की कोशिश में लगे हैं। भगवा पार्टी को सत्ताहीन करने में लगे। ऐसे में जब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो बीजेपी के नेता नीतीश की अश्लीलता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा बोलना उनको नहीं चाहिए था जाकर के, उनको जिस तरह की बातें रखनी चाहिए थी उससे थोड़ा भटक गए रास्ता जाकर के, तो वो अच्छा नहीं रहा जाकर के। इससे महिलाओं में नाराजगी काफी बढ़ गई जाकर के, अच्छा संदेश नहीं गया जाकर के। महिला तो बहाना है, असल में नीतीश को उस चक्रव्यूह में घेरना है जिसमें वो खुद आकर खड़े हो गए। हालांकि ऐसा कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार के शब्द अश्लीलता की लक्ष्मण रेखा को पार कर अक्टूबर 2020 में नाम लिए बगैर लालू यादव के लिए भी उन्होंने मर्यादा लांघी थी। तब उन्होंने कहा था, एक बेटे के लिए 8-9 बच्चे पैदा करने वाले लोगों से विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। मई 2022 में कहा था, अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी कर ले तो बच्चे का जन्म कैसे होगा। इसी साल जनवरी में कहा था कि पुरुषों का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती। जो बातें वो अब तक कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने बोल रहे थे वही उन्होंने सदन में खड़े होकर बोल दी। हालांकि तेजस्वी यादव चाचा के रात की बातों वाले बयान पर साथ हैं। उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल
जो है क्या करना है वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। इसलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं, धिक्कार है ऐसे शब्द पर, लानत है ऐसी मानसिकता पर, शर्म है मुख्यमंत्री पर जिन्होंने खुद की छोड़ी सदन की भी मर्यादा का रत्ती भर ख्याल नहीं रखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।